के नीचे खड़े वहां बाग में राधिका है, भगवान वेणुनाथ करते और गोपियां आई हैं अपने घर संसार के सुख खोकर, अपने देह की सुख खोकर। यहाँ तो भगवान वेणुनाथ कर रहे हैं, लोग गोल गोल घूम करके नृत्य करने लगे। और रास जो नृत्य शैली है वो कोई कथक नहीं है, कुचिपुड़ी नहीं है। वर्तमान में देखते हैं कथा पांडव में भांगड़ा हो रहा है, वो भी नहीं है। रास की जो नृत्य शैली है उसका नाम है हल्लीसकम। तो हल्लीसकम नाम का नृत्य होने लगा है। उसी समय गोपियों को लगा नृत्य करते करते, देखिए कभी कभी प्रारब्ध बड़ा कठोर होता है और भक्ति में परीक्षा शमशान घाट में जाकर के देनी पड़ती है। भक्ति सरल नहीं है। आपने कभी महाराज हरिश्चंद्र की कथा तो सुनी होगी ना, राजा हरिश्चंद्र की कथा। शमशान घाट में परीक्षा देनी पड़ी थी कि भक्ति का मार्ग है, बड़ा कठिन है, कठोर मार्ग है, सबके लिए है नहीं। जो घर बार है आपने चले हमारे संग। तो गोपियों के अंतःकरण में एक क्षण के लिए ये भाव आया, ये प्रश्न आया कि यदि यही रास है तो दिन में भी हो सकता था। हम गौचारण करने जाते ही थे, कृष्ण आते थे तो दिन में भी नृत्य होता ही था, बांसुरी का नाद होता था, नृत्य होता था, खूब आनंद में रहते थे। यदि यही रास है तो रात में क्यों बुलाया? और जैसे ही रात्रि की स्मृति हुई, देह की स्मृति लौटी, भगवान गोपियों को छोड़ करके अंतर्ध्यान हो गया। देखिए जिस क्षण देह की स्मृति आती है ना, परमात्मा हट जाता है, भगवान अंतर्ध्यान हो गया। थोड़ी देर तो गोपियां उसी बांसुरी की जो मेलोडी थी, उसकी जो धुन थी, तो भगवान अंतर्ध्यान हो गए। थोड़ी देर तो गोपियां उसी बांसुरी की सुमधुर ध्वनि का आभास करते हुए उसके साथ नृत्यमान हुए, नृत्य करते रहे। किंतु थोड़ी देर बाद लगा कि भगवान की बांसुरी बजने की, वेणुनाथ ध्वनि हुई, तो नृत्य रुका। अब कृष्ण को खोज रही है, कहां चले गए? वादा तो था कि शरद ऋतु की पूर्णिमा में रास मिलेगा और ये तो छोड़ करके चले गए। लगा कि छलियां हैं, छल कर रहे हैं, विनोद कर रहे हैं, कहीं छुप गए हैं, ढूंढ नहीं, अब बहुत देर तक नहीं मिले। तो अब सन्निपात हुआ, अब विरह लग गया, सुध बुध खो करके ढूंढ रही है कृष्ण को। सुध बुध खो करके दौड़ पड़ी करीब के वन में, दौड़ पड़ी बबूल के वन में, और वो अंग पतंगे बबूल के कांटों से, करेले के कंटकों से अंग पतंगे छलनी होने लगे। अनेक स्थानों से देह से रक्त की धार फूट पड़ी, पैरों में अनेक स्थानों पर कांटे चुभ गए हैं, तो भी देह का भान मिटा है। देखो अब देह का भान मिट रहा है, अब पूरा भान मिटा है, अब देह की सुध-बुध खोई है। तो भी कृष्ण तो आए नहीं, क्योंकि अभी कुछ परीक्षा और थी। तो गोपियां विचार कर रही हैं कि हो सकता है कि यमुना के जल में फिर से कोई कालिया आ गया हो, यमुना के जल में फिर से कोई सर्प आ गया हो, उसे मारने के लिए कहीं यमुना में न कूद गए हों। तो गोपियां सन्निपात हुआ है, रात्रि के समय में यमुना में कूद गई, कृष्ण नहीं मिले तो तट तक आई, और तट तक आई तो अब रोने लगी कृष्ण के लिए। सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लाल चाहा, कृष्ण दर्शन की लालसा में गोपियां विलाप करती हैं। और देखो भक्त का रोना भी गीत होता है।
भक्ति का रोना भी म्लान नहीं होता भक्ति में रोना, क्योंकि संसारी का रोना देखिए ना म्लान होता है, वो चित्त को उदासीन कर देता है, चित्त में विषाद बढ़ता है संसारी का रोना। किंतु भक्ति का रोना गीत बनता है, भगवान को प्रसन्न करने का साधन बन जाता है। गोपियां विलाप करते करते गाने लगी। श्रीमद् भागवत महापुराण का पूरा 10वें स्कंद का 31वां अध्याय गोपी गीत, जो कृष्ण के प्रेम में पड़े हैं। देखिए एक प्रेम तो है वो जो संसार में दिखता है, संसार में दिखाने के लिए हम प्रेम करते हैं, कुछ माला पकड़ लेते हैं, फिर वो माला लेके सब जगह डोलते रहते हैं। कई लोग हमने देखा कि वो छोटे से लड्डू गोपाल को लेकर के डोलते हैं, जहां जा रहे हैं वहीं ले जा रहे हैं, टोकरी में रख कर, कथा में जा रहे हैं वहां ले जा रहे हैं, यात्रा में जा रहे हैं वहां ले जा रहे हैं। ये प्रतिस्पर्धा भक्ति किसी काम की नहीं है। भगवान का विग्रह है, कैसे रखा जाता है भगवान के विग्रह को, कैसे? अरे वो तो छोड़िए, ये कथा का विग्रह है ना, ये कथा पंडाल जो है भागवत व्यासपीठ है। कथा प्रारंभ होने के बाद तो इसका स्पर्श भी हो जाए तो ये व्यासपीठ इसके चित्त चलायमान हो जाता है। तो सोचो वो तो गोविंद का ही विग्रह है, प्रत्यक्ष विग्रह है, उसको लेकर के डोल रहे हैं। शुभ नहीं, अशुभ। भगवान के विग्रह को कैसे रखा जाता है? सोचो मार्ग में जा रहे हो, अब वहां कोई नाटक में आया है, कोई सूतक में आया है, कोई पातक में आया है, कोई शुद्धि में है, कोई अशुद्धि में है, किसी ने पता नहीं क्या भोग किया है, और उसी हाथों से ठाकुर जी को पकड़े हुए घूम रहे हो और सोच रहे हो बड़े भक्त हो, वज्र पाप अपने सर पर ले लिया है, पाप वज्र हुआ है, ऐसे लेकर के मत डोलो। दूसरे माला एकांतिक है, जब एकांतिक है, समूह में कीर्तन होता है, समूह में भजन होता है, तो समूह में सत्संग होता है, समूह में माला जप नहीं होती। भजन एकांतिक है, कीर्तन सामूहिक है। जप क्या है? भजन है, भजने का नाम है जप। वो एकांत में करो, खबर भी न लगे कि तुम इतना जपते हो, खबर भी न लगे कि तुम माला भी जपते हो जगत, लेकिन खबर देते हो ना संसार का, हम तो जपते हैं, हमारे तुम्हारा छूटती नहीं। ओहो, तो भी देखो ना अपने चित्त को, उसका अवलोकन करो, कोई रूपांतरण हुआ? कोई रूपांतरण नहीं हुआ। हम देखते हैं माला भी पकड़े रहते हैं, बातचीत भी करते रहते हैं, माला भी पकड़ी है, निंदा भी कर रहे हैं। माला भी पकड़ी है तो अरे एक हमने अपनी आंखों में देखा, माला पकड़ी है, हाथ में माला जप रही है, उसमें चिल्ला लाला मेरे लिए तो ये 2 प्लेट। ये सुना मैंने अपने, तो क्या माला जप रही, किसका ध्यान चाट पकौड़े टिक्की में लगा हुआ है, तो लड्डू गोपाल को लेकर के घूम रहे हैं। कभी कभी उनके देखो ना, उसमें से फूल गिर जाता है धरती पर, फूल माला खूब ढकी है और फूल गिर गया धरती पर। और भगवान को चढ़ाए हुए पदार्थ का अपमान करने का क्या फल मिलता है? ये स्वर्ग का राजा इंद्रद्युम्न नाम का राजा है। एक बार दुर्वासा मुनि भगवान का दर्शन करके आ रहे थे, तो जो अर्चक थे देवता के, उन्होंने भगवान की माला उनको दी थी, दुर्वासा महामुनि को। उसी समय इंद्र मिल गए, दुर्वासा महामुनि ने वो माला इंद्र को दे दी, और इंद्र ने वो माला अपनी हाथी के सूंड में डाल दी। हाथी ने अपने सूंड से नीचे गिरा करके अपने पैर से कुचल दिया, और इंद्र को स्वर्ग पद गंवाना पड़ा। इंद्र को इंद्रद्युम्न नाम के हाथी के रूप में धरती पर जन्म लेना पड़ा। सोचिए, भगवान को अर्पित किए गए एक फूल की पंखुड़ी में यदि पैर लग जाए तो भी स्वर्ग पद से वंचित होना पड़ता है, और हम लेके घूमने डोल रहे हैं। अपराध है, देव अपराध मत करो, मत करो। हरि की सुध रखो, हरि की सुध रखो, तो फिर विग्रह की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है। फिर तो चित्त की ये दशा होती है, जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है।
तो गोपियां गीत गाते हुए भगवान को पुकार रही हैं, रुदु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। तो जो मेरे गोविंद को से प्रेम करते हैं और चाहते हैं कि कभी कृष्ण दर्शन हो, वो गोपी गीत का अभ्यास कर। बहुत सुंदर गीत है, गाया जा सकता है, गेय है। ऐसा नहीं कि संस्कृत नहीं आती, अभ्यास करोगे तो आएगा, बड़ा सुंदर है। गोपी गीत का नित्य अभ्यास करो। गोपियों ने गाया, जय तेजिकम जन्मना गज सयत इंदिरा सखी
परम रणचरानुभवम् श्रीनिकेतनम् फणिफणार्पितम् ते पदाम्बुजम् रणकुचे सुना क्रन्दरे क्षयम् मयूरया गिरा वल्गवाक्यया बोधमानोज्जया पुष्करेक्षणा पीडितरीरिवा वीरमूयति रधरसी तुरा आप्यस्मना तम कथामृतम् तापरीवलम् कविविरीडितम् कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततम् भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना भूरिदा जना भूरिदा जना। तो गोपियां विलाप करते हुए गीत गाती हैं। भागवत का रास पंचाध्याय 31वां अध्याय 10वें स्कंद का। तो ये 19 मंत्र हैं जिसमें से अभी हमने 9 गाए जा सकते हैं। गाइए भगवान को पुकारने की प्रार्थना प्रार्थना से भी अधिक श्रेष्ठ मुझे लगता है पुकार है। पहुंचे आर्त पुकार। चैतन्य महाप्रभु कहते थे अपने शिष्यों से कि भगवान का नाम एक बार पुकारना है। वो पुकारना किस विधि से है, कैसे पुकारना है कि एक बार वो नाम मुख में आए, दौड़ा चला है गोविंद। वो किस विधि से पुकारना, विधि यही है गोपी की पुकार। जयति तेधिकम जन्मना व्रजः श्रेयत इंदिरा सत्वरत्रहि दयति दृश्यतां दिक्षुतावकास्त्वयि गता सवस्वतां चिन्वते सर्वदासे साधुजात सरस जोधर श्रीमुषा सुरतनाथते शुल्कदासिकः वर्धनिगतो नैह किंवदः विषजलाप्याद व्याल राक्षसाद वर्षमारुताद वैद्युतान्नाद विस्मयात्मजात विस्तुतो भयाद ऋषभते वयं रक्षितामः न खलु गोपिकाः नंदनो भवान अखिल देहिना मंत्रात्मक विघ्नसार्थितो विश्वगुप्तये सख उदयवान सात्वतां। गोपी पुकार रही है सख उदयवान गोपेश्वर। देखो क्यों, काम मर्दन है, काम आए भी तो उसका मर्दन कर दे तो रास में काम प्रवेश ही नहीं कर सकता, क्योंकि महादेव है। मदन मोहन है, आएगा तो ये अपना बालक बना देगा काम, कृष्ण है। तो रास हुआ यमुना के तट पर भगवान पिता रात्रि सर्दोत्फुल्ल मल्लिका विक्षरंतुम मनश्चक्रे योग माया उपासिता। योग माया का आश्रय लेकर के इस ब्रज भूमि में रमण रीति में यमुना के तट पर भगवान ने रास किया। कंस ने विचार किया, बहुत दिन हो गए, अनेक दैत्यों को ब्रज में भेजा है कृष्ण को मारने के लिए, किंतु कोई भी दैत्य भगवान श्री कृष्ण को स्पर्श भी नहीं कर पाया। पूतना भेजी, प्रणावर्त भेजा, शक्तासुर भेजा, अघासुर भेजा, बकासुर भेजा, किंतु सबको भगवान ने परम गति प्रदान कर दिया। कंस को लगा कि ब्रज भूमि में
कृष्ण को मारना असंभव है, उनको मथुरा बुलाया जाए। देखो मन में कोई आए नहीं तो उसको मन को मारा जा सकता है, तो मथुरा में बुलाने के लिए अक्रूर मामा को भेजा। अक्रूर मामा आए, सांझ का समय था, कृष्ण ग्वाल बाल इसके संग गाय चरा के लौटे तो खबर लगी मामा आए हैं। तो नंद के आंगन में मेला जुटा, सब लोग बैठे। तो मथुरा के राजमहल की महिमा का गान किया अक्रूर जी ने। ऐसे जैसे किसी का बहुत बड़ा भवन हो तो वो सबको बुला बुला के अपने भवन दिखाते हैं ना, अपने भवन की महिमा गाता है। ऐसे अक्रूर जी ऐसी अक्रूर जो है वो महल की महिमा गा रहे। अचानक से कृष्ण खड़े हुए, यशोदा मैया की गोद में बैठी और कहने लगे, अम्मा हमें मथुरा जाना है। अब यशोदा जानती जितनी बार भी इसने जिद करी उतनी बार तो जिद पूरी करी, अपने हल्के में भर लिया। कहने लगी, नहीं लाला, कभी मैं ही तुझे लेकर के जाऊंगा, नंद बाबा के साथ हम जाएंगे, तुझे नहीं जाने दूंगी अक्रूर मामा के साथ। अब कहाँ जानते हैं कि महल के भीतर तो तुझे प्रवेश मिलेगा नहीं, हम साधारण बाल, किंतु मामा तो अमात्य है, मंत्री है, ये सहज में सरलता से हमें महल के भीतर ले जाएंगे। नहीं, मैं मामा के साथ जाऊंगा, जिद कर। नंद बाबा से कहा, समझाओ मैं। अब नंद तो जानते हैं हमारे है नहीं, जाना है, समय पूरा हो गया, 14 वर्ष पूरे हो गए। एक दिन देवकी ने पूछा था कृष्ण से कि तूने मुझे 14 वर्ष का विरह क्यों दिया, जब वरदान दिया था कि पुत्र के रूप में प्राप्त होऊंगा, तो 14 वर्ष का विरह क्यों दिया। तो भगवान ने मुस्कुरा करके देवकी से कहा था, अम्मा तूने भी तो पिछले जन्म में मेरी माँ कौशल्या से मुझे 14 साल के लिए दूर किया था। तो ये देवकी है क्या कही, यशोदा है कौशल्या, तो 14 वर्ष पूर्ति करने के लिए ब्रज में आए हैं। तो भगवान तो जानते हैं कि जाना है, अब नंद भी जानते हैं अब जाना है, अब रोक नहीं पाएंगे। यशोदा ने अपने छाती में रख लिया, चिपका दिया, अंक में भर लिया, रोने लगे, लाला नहीं जाने देंगे। तो यशोदा के माथ पर सर पर हाथ रखा कृष्ण ने और वचन दिया, अम्मा 2 दिन में लौट आऊंगा। और लगभग 111 वर्ष 112 वर्ष भगवान इस धरती पर रहे, मां को दिया हुआ वचन लौटा नहीं पाए और 2 दिन आए ही नहीं। लेकिन धर्म की स्थापना के लिए अपनी मां के साथ भी भगवान को इस प्रेम को देखो कैसे ठुकरा के जाना पड़ा, निष्ठुर होकर के जाना पड़ा, कठोर होकर के जाना पड़ा। धर्म की स्थापना के लिए कभी कभी कठोर होना पड़ता है। तजिए ताहि वैर कोटि वैर सम यद्यपि खनम परम स्नेही। यदि धर्म के मार्ग में कोई परिजन भी है, यदि वो आड़े आते हो छोड़ दो, धर्म प्रमुख हो, धर्म प्रथम हो। अब वर्तमान में चल रहा है महाराज राष्ट्र प्रथम। राष्ट्र होता क्या है, बिना धर्म के राष्ट्र होता है क्या? यदि बिना धर्म के राष्ट्र होता तो अफगानिस्तान भी राष्ट्र होता, पाकिस्तान भी राष्ट्र होता, बलूचिस्तान भी राष्ट्र होता, गिलगिट भी राष्ट्र होता, अदन की खाड़ी भी राष्ट्र होता, ईरान भी राष्ट्र होता। ये सब तो भारत की है। बृहद भारत को देखें तो ईरान तक भारत है। धर्म प्रथम रहे। अफगानिस्तान ने क्या किया, धर्म को गौण कर दिया, इससे आगताई का वहां साम्राज्य हो गया, इसे पाकिस्तान चला गया, क्योंकि धर्म प्रथम भाव ही हट गया। और पिछले 100 वर्षों में जो भारत ने खोया है वो पहले कभी नहीं खोया। क्यों? क्योंकि यहां धर्म द्वितीय हो गया, धर्म द्वितीय हो गया, द्वितीय भी नहीं रहा महाराज, धर्म निरपेक्ष हो गया। निरपेक्ष का अर्थ जानते हैं क्या होता है? निरपेक्ष का अर्थ पता है? तटस्थ हो जाना। जिस राष्ट्र में धर्म ही तटस्थ हो जाए, अधर्म का ही राज्य होता है महाराज, इसलिए धर्म का राज्य हुआ। तो धर्म तटस्थ, धर्म सापेक्ष होना है, धर्म निरपेक्ष नहीं होना है, हमें धर्म सापेक्ष रहना है। अरे विश्व के जिन बड़े लोकतंत्र की चर्चा होती है और बड़े लोकतंत्र जिनकी डेमोक्रेसी है, वो भारत को लोकतंत्र सिखाते हैं। उनकी वहां की करेंसी में भी छपा होता है, इन गॉड वी ट्रस्ट। अमेरिका की करेंसी डॉलर में छपा है, इन गॉड वी ट्रस्ट। अब भारत की करेंसी में हम उसे लक्ष्मी मान तो नहीं है, किंतु उसमें भगवान का नाम नहीं लिख सकते। सोचिए ये कैसी धर्मनिरपेक्षता। राष्ट्र धर्मनिरपेक्ष हुआ है इसीलिए
चारों ओर पतन दिखता है। अपने जीवन में धर्म को प्रथम रखिए, राष्ट्र द्वितीय है, राष्ट्र गौण है। धर्म जीवित रहेगा, हम कहीं भी राष्ट्र बना सकते हैं, हम राष्ट्र कहीं भी बना सकते हैं, जीवन में धर्म प्रथम रहेगा। तो अक्रूर आए और भगवान यशोदा के मां पर हाथ रख करके अम्मा से कह रहे हैं, अम्मा 2 दिन में लौट आऊंगा। देखिए धर्म कितना प्रथम है जीवन में कि मां गौण हो गई है, मां का प्रेम गौण हो गया है, परिवार गौण हो गया है, निजी जन जिन्होंने प्रेम किया वो गोपियां, गोपांगनाएं, ग्वाल बाल, राधिका, ये सब गौण हो गए, द्वितीय हो गए। पहले राष्ट्र, पहले धर्म, धर्म की स्थापना के लिए धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। कृष्ण जानते हैं मेरे जीवन में धर्म ही है, उसी को मुझे स्थापित करना है, उसी के लिए आया हूं। हम भी धर्म के लिए ही आए हैं, धर्म की रक्षा करने के लिए। यह हमारा स्वभाव होना चाहिए, धर्म की रक्षा करना। और फिर धर्मो रक्षति रक्षिता, तुम धर्म के साथ हो जाओ, धर्म तुम्हारी रक्षा करने में स्वयं समर्थवान है। धर्म ही है जो तुम्हारी रक्षा करेगा। तो भगवान ने मां को दिया हुआ वचन झुटलाया। मां ने फिर रोते रोते श्रृंगार किया, नए वस्त्र पहनाए। दाऊ भैया को कहा, दाऊ तू साथ जाना इसको, ये तो बड़ा संकोची है, भूख लगेगी तो कह नहीं पाएगा देवकी से, भूख लगी तो मांग नहीं पाएगा, तू इसको माखन रोटी खिलाना। रोते रोते विदा करती है कृष्ण को। कुछ ग्वाल वालों को भी रख दिया साथ में कि तुम भी जाओ, इसका मन लगा रहा है, क्योंकि मां को लग तो गया भीतर से, अब लौट करके आने वाले नहीं है। तो रथ में बैठे अक्रूर के साथ, अक्रूर रथ को निभाने लगे, गोपियों को खबर लगी और गोपियां आई और रथ के आगे पछाड़ खा के गिर पड़ी, अचेत हो गई। तब भगवान ने राधिका की ओर देखा, राधिके तुम तो मेरी आह्लादनी शक्ति है, इनसे कहो ना अपनी सखियों से कि हटे मार्ग से, मार्ग दें। और राधा इस समय अपने पैर के अंगूठे से धरती को रेत रही है, जानती है कि जो जाने वाला है अब आने वाला नहीं है, अब मिलना नहीं है। और अवस्था कितनी है, 12-14 वर्ष की अवस्था है, कोई बहुत बड़े युवक और युवती का प्रेम नहीं है राधा कृष्ण का, बालपन का प्रेम है। और क्या दशा हो गई है, पैर के अंगूठे से धरती को रेत रही। भगवान की ओर एक बार और देखा, क्या रुक नहीं सकते? राधिका तुम तो जानती हो, जगत के मोह में बंधन में पड़ने के लिए मैं नहीं आया हूं, मैं तो मोह से परे हूं। धर्म की स्थापना के लिए निष्ठुर होना पड़ता है। तुम अनादनी शक्ति हो, शक्ति का कर्तव्य है कि वो धर्म को और बलवान करे। तुम ही इस प्रकार मुझे कमजोर करोगी तो कैसे धर्म की स्थापना होगी, हमारे अवतार का प्रयोजन कैसे सिद्ध होगा? तब राधा को वचन देना पड़ा गोपियों को, उठो ये लौट आएगा, ये 2 दिन में आएगा, जाने दो इसे। और गोपियों ने भी राधिका की बात मानी। राधे तुम कहती हो ये 2 दिन में लौट आएगा, इसलिए हम मार्ग से हट रहे हैं, इनकी बात का कोई भरोसा नहीं है, ये तो निष्ठुर है, छलिया है, कब छल करें खबर नहीं। तो राधा की बात का मान रखते हुए गोपियों ने मार्ग छोड़ दिया और रथ दौड़ाते हुए अक्रूर लेकर के चले गए। और गोपियां धूल का अनुगमन करती करती पीछे पीछे गई हैं, किंतु कहां तक गई? जहां पर व्रज की सीमा समाप्त होती है, जहां पर व्रज की सीमा समाप्त होती है, वहां तक गई। मां के व्रत छोड़ करके कभी नहीं गई। नहीं तो व्रत से वृंदावन है कितना, जा सकती थी मिलने, कभी मथुरा गई नहीं। क्यों? क्योंकि स्वामी का आदेश है कि लौट करके आएंगे तो हम प्रतीक्षा ही करेंगे, पर अनंत काल प्रतीक्षा करनी पड़े। नारद भक्ति का एक सूत्र धैर्य कंठा, जो धैर्यवान होकर के भगवान की प्रतीक्षा करने को तत्पर है, उसे कृष्ण मिलते हैं, उसे ही कृष्ण मिलता है। भगवान गए मथुरा और वहां कंस ने कुबले अपने नाम के हाथी को रखा है द्वार पर, दैत्य हाथी का रूप धर करके कि द्वार पर ही मार देना है, द्वार पर ही वध करना है। भगवान ने एक मुष्टि का प्रहार से कुबले अपने नाम के दैत्य का वध किया। अगले दिन कंस ने मल्ल युद्ध का आयोजन किया है और उस मल्ल युद्ध में चाणूर, तोमर, मुष्टिक, यष्टि ये सब पहलवान रखे और एक मुष्टि का प्रहार से दाऊ और कृष्ण ने चाणूर, तोमर, मुष्टिक, यष्टि का वध किया। लेकिन व्रज से निकल करके भगवान ने मथुरा में जितने भी दैत्यों का संहार किया, मथुरा में एक मुष्टि का प्रहार से ही मारा है। क्यों? क्योंकि कंस है अभिमान, अहंकार,
अपने पंच प्राणों के संकल्प से ही अहंकार को मारा जा सकता है, अन्यथा अहंकार बड़ा कठोर विकार है, ये भी निर्मूल नहीं होता। और उसी मलयुद्ध की भूमि पर एक मुष्टि का प्रहार से कंस के प्राण भगवान ने ले लिए और कंस के प्राण निकल करके भगवान के दाहिने पैर के अंगुष्ठ मूल में समाहित हो गए। कैवल्य नाम की मुक्ति कंस को दी भगवान ने। मथुरापुरी को मुक्त किया, कारागार से अपने नाना अग्रसेन को मुक्त कराया और राजपाट सौंप दिया मथुरा का। अब उस कारागार में गए हैं जहां देवकी ने विदा किया था भगवान को 14 वर्ष पूर्व, पर भगवान का प्रकटीकरण हुआ था कारागार में। उसके ताले खोले, सामने माता पिता हैं देवकी वसुदेव। 14 वर्ष के बाद मिलना हुआ और देवकी की छातियों से मातृत्व प्रवाहित होने लगा। भगवान को परिपान कराया, गोद में भर लिया कि गोविंद आते आते कितनी देर करते। अम्मा तूने भी तो 14 वर्ष का वनवास दिया था ना मुझे। दोनों के मध्य में बहुत देर तक मौन पसरा रहा। 3 जने चुप खड़े मौन में। और प्रेम मौन में ही सर्वाधिक अभिव्यक्त होता है। प्रेम की सर्वश्रेष्ठ अभिव्यक्ति मौन में है। इसे थोड़ा मौन का अभ्यास करो, जितना हो सके धीरे धीरे अपने मौन के समय को बढ़ाओ। ये भी उपकार है सृष्टि पर। हम अनर्थक बोलते हैं, हम अपरिणार्जी जितना बोलते जाते हैं उतना उतना अस्तित्व को नुकसान पहुंचता है। अपने वातावरण को ठीक करना हो तो धीरे धीरे मौन का अभ्यास करें। मौन प्रेम जो है मौन में ही पल्लवित होता है, प्रवाहित होने लगता है। बहुत देर तक मौन पसरा, उसके बाद लिवा करके लाई महल के भीतर। और आज देवकी ने अपने हाथों से 56 भोग बनाए अपने लाला को। पहली बार अपने पुत्र को खिलाने का अवसर मिला है। नहीं तो यहाँ पे जन्म मिला और जन्म के तुरंत बाद तो भेज दिया था ना गोकुल नंदगांव। 14 वर्ष के बाद आज पहली बार खिलाने का अवसर मिला तो माँ को लगता है मुझे जितना आता है सब बना दिया। तो सब बना करके बैठी, गोद में बिठाया, एक कौड़ तोड़ करके मुख में डाला। अरे व्रज में माखन रोटी खाने वाले सामने 56 भोग पड़े हैं और वो कौड़ मुख में ही घूमते रह गया, निकल ही नहीं पाए। रोने लगे। अब मामा पूछती है लाला क्या इसमें कमी है, तुम्हारे खाने में रुचि नहीं है, एक बार तुम्हारे मुख में घूम रहा है, क्यों नहीं खाते हो, क्या कमी है? आप किससे कैसे कहें कमी क्या है? किससे कैसे कहें कि मुझे यशोदा की याद आती है? फिर से कैसे कहें कि मुझे ब्रज भूला नहीं जा रहा? हम तो वहां अभाव में रहते थे सब, और यहाँ राजमहल में 56 भोग हैं और वहां मेरे बाल का दाम से दाम मंगल मधुमंगल, मेरे बाबा आनंद यशोदा माखन रोटी में, दूध दधी छाछ में, बस इतना रूखी सूखी रोटी में। और यहाँ राजमहल के 56 पकवान मुझसे नहीं खाए जाते। माँ मन ही मन बोल रहे हैं और अम्मा को लग रहा है कि कुछ कमी है भोजन में। रोने लगी देवकी कि मैं यशोदा नहीं हूं ना, मुझे तुझे बचपन से पालने का अवसर ही नहीं मिला, मुझे नहीं खबर कि तुझे क्या प्रिय है। एक और माँ रोती है, एक और कृष्ण रोते हैं और रोना बढ़ता चला गया। वसुदेव आए तो देवकी ने कहा पूछो ना लाला से ये रो क्यों रहे? अब पिता पूछते हैं तो और रोते। तो तब वसुदेव ने मस्तिष्क लगाया, बुद्धि लगाई कि इनके हम उम्र, इनके हम आयु के, जो समान आयु के, ऐसे किसी बालक को बुलाओ और मथुरा में एक बालक है उद्धाओ, समान आयु के किंतु ज्ञानी है, देवगुरु बृहस्पति से वेद अध्ययन किया है, समान आयु धर्म के, तो उनको बुलाया उद्धव आए। तो अपने कई बार माता पिता को बच्चा बात नहीं बताता ना, मित्र को बताता। तो जैसे उद्धव ने पूछा, रोने लगे कृष्ण उसके काने पर सिर रख करके, उद्धव मोहि ब्रज विस्मृत न आए। और जितना पूछते गए उद्धव उतना जोर जोर से कहने लगे, उद्धव मोहि ब्रज विस्मृत न आए।